हाय फ्रेंड, आज फिर हम आपके लिए हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न से आंसर है उसमें इसमें बताया जाएगा प्रश्न उत्तर। आप ये गद्य खंड का क्या है, गद्य खंड का दूसरा पार्ट जो 20 के दांत जो हम लोग पढ़ा रहे थे, जिसका ऑब्जेक्टिव किए, लेखक परिचय किए और कहानी किए, उसी का आप सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। पहला आप लेखक परिचय वाला वीडियो, उसके बाद तीन पार्ट में हम लोग कहानी कंप्लीट कर दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। ठीक है, आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा, तब आपको मज़ा आएगा ऑब्जेक्टिव करने में। धुआंधार ऑब्जेक्टिव कीजिएगा एकदम, पूरा में पूरा सही, एक भी गलत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं एकदम। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। यदि आप पूरा कहानी सुन लिए होंगे और लेखक परिचय वाला वीडियो देख लिए होंगे, उसके बाद आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव गर्दा मचा दीजिएगा, कहीं से भी दे देगा आप बना दीजिएगा। यदि मेरा वीडियो देख लिए होंगे कहानी का, कैसे किस तरीके से कहानी का अर्थ बताया है, एक्सप्लेनेशन किए हैं, अर्थ के सहित आपको समझाए हैं, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी नहीं, चाहे वो जहाँ से दे दे बुक में से। ठीक है, इसलिए आप मेरा पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए मत, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित करेगा। आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए तब इस चैनल का याद आएगा कि क्या उस चैनल पे पढ़े थे, सोनू पन्नब चैनल पे क्या पढ़े थे, जो एकदम क्या उस समय एकदम फीलिंग ऐसा आएगा कि वाह हम लोग कुछ अच्छा काम किए लाइफ में। इसीलिए अभी सोचिए मत, सोचिएगा तो फिर छूट जाइएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले कहाँ पहुँचे, आपके पास पहुँचे। ठीक है, उसके बाद फटाफट आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए। आप यदि लाइव क्लास भी चाहते हो तो लाइव क्लास भी आपको लेकर आने वाले हैं। बहुत जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करवाइएगा उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने फिर सारे फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हिंदी पढ़ने के लिए या मैथ पढ़ने के लिए, जो भी 10th क्लास का 12th क्लास का जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर कर दीजिए और वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, क्योंकि इस पर 12th का भी होगा, लेकिन उसका सेट चलने वाला, एग्ज़ाम के टाइम में सेट चलेगा, उस पर भी थोड़ा सा काम चल रहा है अभी। जो भी एकदम इसका इस पे लाइव सेट भी चलेगा, जो क्या ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। चलिए, और अपने सारे फ्रेंड को में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन रहा कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हम लोग का इस चैप्टर का। चलिए तो ले लेते हैं, पेंसिल का कलर ब्लू ले लेते हैं। चलिए ब्लू ले लेते हैं। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, तो उत्तर देखिए कैसे देना है। लिखना है कि खोखा किन मामलों, तो लिखना है सीधे ऐसे लिखिएगा कि खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था। ठीक है, इसीलिए वह प्रकृति के नियमों का अपवाद था। क्या था, लिख देना था कि खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में, यानी कि जो कम, जब बहुत मतलब कि थोड़ा एजगर हो गए होंगे, मतलब कि उम्र घटते जा, मतलब कि बुढ़ापा जैसा हो रहा होगा, इसीलिए उसमें पैदा हुए थे, इसीलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। यानी जो प्रकृति का नियम था उसके लिए अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी। क्या थी, खोखा के माता पिता के उससे पहले, खोखा से पहले क्या थी, सिर्फ 5 गो लड़कियां थी। ठीक है, खोखा नहीं था, बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थी। ठीक है, इसीलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। इसीलिए उसको क्या होता नहीं है, देखते नहीं कि कोई जिसके भाई एक हो, ज़्यादा लड़कियां हो तो भाई का ज़्यादा प्यार होता है ना, देता है ना सब लोग। इसीलिए उसको भी खोखा एक ही था और भी सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, इसीलिए उसके लिए क्या, सबको प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी उसको दे दी गई थी। तुम चलो ठीक है, कुछ भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटी करे तो बहुत दिक्कत है। ये था सेन साहब का। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि प्यार दुलार था, उसकी आज़ादी थी किसी भी तरह की करने की, किसी। ठीक है, उसके वीर वंशज कार्यों में भी उसके माता पिता उसमें इंजीनियर बनने, क्या था, इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे, जबकि बेटियां को वह सिर्फ यह सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह के होगा हर एक मामलों में अपवाद था। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए ये सब सिखाती थी बेटियां को, लेकिन बेटों को क्या, वो जब देखते थे वो तोड़ते फोड़ते रहता था, तो बोलते थे ये देखो इसका इंजीनियर बनने का संभावना है, ये सब चीज़ को तोड़ते फोड़ते रहता है, जोड़ते फोड़ते रहता है, ये इंजीनियर का लक्षण है। ठीक है, तो खोखा को बोलते थे, लेकिन बेटियों को सिर्फ वह यह सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा हर एक मामले में क्या था, खोखा अपवाद था। ठीक है, समझ गए। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सेन
दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं में के लिए उन्होंने इसकी कैसी शिक्षा तय की थी। जो सेन साहब थे उन्होंने खोखा में कैसी संभावना देखते, किस चीज़ का संभावना देखते थे और उनकी संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। उन्होंने कैसे शिक्षा को बोला था कि इस तरीका शिक्षा देना होगा इसको। ठीक है, तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है। तो सेन दंपति या सेन साहब खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। वह उसे एक बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, इस संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाने के बड़ई मिस्त्री को, आप पढ़े होंगे कहानी तो आपको पता चल रहा होगा, याद आ रहा होगा। ठीक है, कि इसको बुलाए थे जो, ठीक है, बुलाने के लिए बोले थे। ठीक है, तो उन्होंने किसको, बड़ई मिस्त्री को घर पर बुलाकर उसे कुछ ठोक पीट कर खोखा को ट्रेंड होना चाहिए, क्या यहाँ पे ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ट्रेंड करने का इंतजाम किया गया था। ठीक है, क्या ट्रेंड करने का इंतजाम किया था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि अब वहाँ से कारखाने से बुला लेंगे बड़े मिस्त्री को, वही ठोक ठाक इसको ट्रेंड कर देगा, पहले से उसका हाथ सफाई हो रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसको बुला कर इसी शिक्षा देने के लिए बोले थे। ठीक है, इस तरीका से क्वेश्चन था। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। ठीक है, सेन साहब और उनके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई थी और उसके बाद पत्रकार महोदय जो थे, उनके जो मित्र थे, उन्होंने किस तरह का उत्तर दिया था। जो देखिए कहानी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा, आप आराम से कर सकते हैं इसको, कोई कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। ठीक है, सब सब्जेक्ट से ईजी है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो सबसे हार्ड है। ठीक है, तो चलिए देखिए उत्तर में देखिए, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच पुत्रों के भविष्य में कुछ होने की बातचीत हो रही थी। ठीक है, क्या बातचीत हो रही थी, सेन साहब और उनके मित्र के बीच में पुत्रों के भविष्य में कुछ होने की बातचीत हुई। सेन साहब अपने ही बोले उठे, क्या सेन साहब खुद अपने बोलने लगे कि वे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब पत्रकार महोदय ने पूछा गया कि अपने बच्चों की भविष्य में उनका क्या ख्याल है, यानी पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आपके अपने बच्चे के भविष्य में क्या ख्याल है, आप क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय ने यह स्वर में व्यंग था, यानी कि इस स्वर में उन्होंने उत्तर दिया। ठीक है, बातचीत क्या हो रही थी समझ गए, कि उन दोनों की बेटे के जो बोल रहे थे कि बेटे के भविष्य में क्या बनेगा, इस चीज़ के लिए बात हो रही थी। तो बोले कि हुसैन साहब बोले कि मेरे पुत्र जो है, मेरे बेटे जो है इंजीनियर बनना चाहता है। जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आपके बच्चों की भविष्य में क्या, उनका क्या ख्याल है, यानी आपके बच्चों क्या बनेगा, तब उन्होंने पत्रकार महोदय क्या बोला कि मैं चाहता हूँ कि वह एक जेंटलमैन बने, जरूर बने, और वो जो भी कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय ने स्वर में कहा, उत्तर दिया। ठीक है, व्यंग था यानी उत्तर दिया। ठीक है, इस तरीके से बोले कि जिसको जो इच्छा वो करेगा, अपना उसकी मन है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उत्तर दिया पत्रकार महोदय। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखिए चौथा नंबर में बोल रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार का क्या बताना चाहते थे। ठीक है, या चाहते हैं। ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, जो टच हो गया, मदन खेल रहा था तो वही धक्का दे दिया था जो सोफर, उसके जो पैर छिला गया था मदन का, जो कि किसके, उसके जो सेन साहब जो काम करते थे किरान, उनके बेटे थे मदन। ठीक है, गिरधर को। ठीक है, तो उनके बीच में जो विवाद हुआ था, वो जो विवाद के द्वारा जो कहानीकार क्या बताना चाहते हैं, वो देखिए उसमें क्या बताना चाहते हैं जो आपको बता। मदन और प्राइवेट यानी ड्राइवर के बीच, यहाँ प्राइवेट नहीं होना चाहिए, मिस हो गया है। ठीक है, यहाँ ड्राइवर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानी कार्य समाज में फैली और समानता के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे धकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर का बच्चा ज़्यादा गाड़ी के नुकसान, अमीर का बच्चा होना चाहिए यहाँ पे, अमीर का बच्चा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चा। ठीक है, बच्चा ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुँचाता है तो उसमें इंजीनियर
बनने की संभावना देखी जाती है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते थे, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपकता था। क्या झपकता था? ठीक है। इसमें यह बता रहे थे कभी कि देखो, यदि कोई गरीब का बच्चा कोई गाड़ी को छू देता है तो उसके लिए धक्का दे देता है। ठीक है, या छू कर देखना चाहता है या छू देता है तो उसे क्या करता है, धक्का दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है। जैसे कि ड्राइवर सोफर धक्का दे दिया तो उसके गाड़ी के पास छुआ था तो मदन के बेटा, क्योंकि वो किरानी का बेटा था, उनके यहाँ काम करता था, उसके बेटा वो था, तो गरीब मिडिल क्लास हुआ, तो धकेल कर उसको क्या किया, धक्का दे दिया गया। लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर का बच्चा ज़्यादा भी गाड़ी को नुकसान भी पहुँचा देता है, वो तो सिर्फ छुआ था, लेकिन उसका अमीर का बेटा यदि कोई नुकसान भी गाड़ी को पहुँचा देता है तो क्या होता है, उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। ये जो सेन साहब ने उनके गाड़ी को जो लाइट तोड़ दी थी तो उन्होंने क्या बोला कि अरे ये तो इंजीनियर बनने की समय इसमें लक्षण दिख रहा है, ये सब समय तोड़ते फोड़ता रहता है। वो शायद सोचता होगा कि इस लाइट के अंदर क्या है वो देखना चाह रहा था, इसीलिए लाइट तोड़ दिया। इसमें इंजीनियर बनने की संभावना है यदि अमीर बेटा तोड़ दिया तो। समझो, यदि गरीब का बेटा तोड़ा तो उसको धकेल दिया गया, लेकिन अमीर का बेटा तो उसको इंजीनियर की संभावना दिखाई देने लगा। इसी विवाद द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर जो पनपते विरोध को भी बताना चाहते थे, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपकता था। ठीक है, आपको कहानी पढ़ेंगे तो आराम से इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसलिए आप कहानी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ें तो जाकर पढ़ लीजिएगा, तब आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है 5 नंबर में। तो 5 में पूछ रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक का क्या दिखाना चाहते थे। ठीक है, अब जो कासू और मदन में झगड़ा हुआ तो किसके कारण हुआ था, क्या कारण था, और इस प्रसंग में और इस चीज़ में लेखक क्या दिखाना चाहते हैं वो देखिए। उत्तर में देखिए क्या लिखना है कि कासू नहीं काजू होना चाहिए, तो ज़्यादा प्रिंट हो गया है, ज़्यादा मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, कासू। ठीक है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। ठीक है, लट्टू का खेल था जिसे गली के लड़के गली में खेल रहे थे। जब का सुख गली में पहुंचा, जब कासू, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थी हो रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम है ना, जब हम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कासू है ना, ठीक है। कासू गली में पहुंचा तो बच्चों को खेलते देखकर कासू का क्या हुआ, कासू का मन, कासू यहाँ होना चाहिए कासू। ठीक है, यहाँ पे कासू का मन भी खेलने के लिए मचल गया, जिसे खेल का नेता मदन था। क्या था, मदन था, जो उसके द्वारा अपमानित हुआ, उसे खेलने की नहीं दिया। क्या हुआ था, उसके द्वारा जो अपमानित हुआ था वो सब देखा था कि हमको धक्का मार दिया था, इसके पापा के गाड़ी के पास गए थे तो इसको हम क्यों खेलने दे, या खेलने तो खेलने नहीं दिया। इस पर कासू मदन को क्या हुआ, उसे खेलने नहीं दिया। उसके बाद इस पर सुने, क्या सुने जो देखिए बताते हैं। इस पे कासू ने इस पे क्या किया, कासू को जो नेता था अब उसे तो खेलने नहीं दिया गया था। ठीक है, देखिए इसमें कुछ तो देखिए, खोखा था जो गया था खेलने। ठीक है, उन्होंने बोला वो क्योंकि उसको अपमानित किया था। ठीक है, क्या अपमानित किया था, तो अपमानित किया था तो वो क्या होगा, वो भी अपना बदला लेना चाहेगा। तो ठीक है, वो बदला लेना चाहेगा। ठीक है, अब बदला लेना चाहेगा तो वो आया खेलने उसके साथ, उसको मिल गया मौका। ठीक है, खेलने आया तो मौका मिल गया उसको साथ वो बदला अपना चुकाने का। तो क्या किया, उन्होंने बोला कि चल जा तो अपने बाप के बंगला में जा अपना खेल गन। ठीक है, यहाँ गली में क्यों आया है मेरे साथ, यानी इसमें इस कथित बोला गया है कौए की जमात में हंस कहाँ। ठीक है, यानी कि कौआ का तुलना मदन से किया गया और हंस का तुलना कासू से किया गया था, खोखा से। ठीक है, इतना ही बोला तो मदन को एक घूसा मारा। ठीक है, कौन मारा, तो कासू ने। इतना ही सुनने में मदन को क्या किया, एक घूसा कासू ने मारा। फिर मदन होना चाहिए। ठीक है, मदन ने भी उसे मारकर उसे घर पहुंचा दिया, यानी मारकर उसे मारा तो एक फट उसे 2 दांत टूट गया और वो अपने घर भाग गया। ठीक है, घर चल गया रोते हुए। ठीक है, तो इस प्रसंग में
इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर बच्चों के बीच में बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी कमज़ोर नहीं होता है, वह अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। ठीक है, यानी ये दिखाते हैं कि देखो वो मारा एक घुसा कासू अमीर का बच्चा मदन को, गरीब का बच्चा तो कहाँ मदन छोड़ दिया, वो भी मारा एक घुसा मार को, वो भी दांत तोड़ दिया। तो क्या हुआ, इन दोनों में ये दिखाना चाह रहा है कि यदि बच्चा को अकेले छोड़ देते, बीच में नहीं आते उसके बीच में, तो क्या न गरीब से अमीर कम नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होता है। ठीक है, बीच बड़े आ जाते हैं, बड़े लोग आ जाते हैं बीच में, इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर पड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए यही दिखा रहा था कवि इसमें। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो छठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण दे। आपकी दृष्टि में, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि हम जो बताएंगे वही, आपको जो लगता है, आप उसको जो लगता है वो आप बोल सकते हैं, दे सकते हैं तर्क। ठीक है, तर्क के साथ, लेकिन अब लगता है अच्छा तो क्यों, नायक है तो क्यों, तर्क देना भी है ना। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे इस तरीके से कि हमारे दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। क्या है, हमारे दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। आपकी दृष्टि में क्या वो लिखिएगा, लेकिन उसका तर्क दीजिएगा कि क्यों है वो। ठीक है, लेकिन क्या है हमारे दृष्टि में, क्या है हमारे दृष्टि में तो नायक है, तो आपकी दृष्टि आप समझिए। ठीक है, तो हमारे लिखिएगा कि हमारे दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि इस कहानी के द्वारा लेखक अहंकार रूपी बुराई को दिखाती है। क्या, अहंकार रूपी बुराई को दिखाती है। बुराई का अंत करने वाला ही तो नायक होता है। क्या होता है, बुराई का जो अंत का, तो उसी को नायक बोलते हैं ना। तो बुराई का अंत करने वाले को क्या बोलते हैं, नायक। तो मदन क्या किया, मदन भी उसकी जो अमीरी का घमंड था वो क्या तोड़ दिया, मदन ही नायक होगा। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से हुआ। कहानी का अंत क्या हुआ, कासू मदन को, जो मदन मारा उसके दांत तोड़ दिया, तब कहानी का अंत क्या हुआ, उसके दांत तोड़ने से हुआ। इस तरह कहानी मदन को ही नायक के रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, कहानी क्या करती है, मदन को ही नायक के रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक है, अपने शब्दों में वर्णन करना है। ठीक है, सेन साहब जो परिवार में जो बच्चों का पालन पोषण में किया गया, जो लड़की का ये सिखाया गया कि और लड़का को कुछ और सिखाया गया, इस तरीके से। तो देखिए लिखना है, तो तुम लिखना है, सेन साहब को 5 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों को भी कड़े अनुशासन में रखते थे। बेटियों को क्या करते थे, कड़े अनुशासन में रखते थे, पर बेटा को इतना अधिक प्यार करते थे कि वह अनुशासन तो दूर, वह समान व्यवहार भी नहीं कर पाता था। क्या, नहीं कर पाता था। ठीक है, उसकी गलतियां को वह भविष्य में होने वाले अच्छे गुण को संस्कार मानते थे। क्या करते थे, उनकी जो गलती होती थी बेटा का, खोखा का, उसकी गलती को भी क्या कहते थे, भविष्य में होने वाले गुण का वो बोलते थे कि ये भविष्य में, जैसे कि गाड़ी तोड़ दिया था, लाइट फोड़ दिया था, बोला कि इसके भविष्य में इंजीनियर होने की संभावना दिखाई दे रहा है। वो बदमाशी किया, लेकिन उसको क्या इंजीनियर बनने की संभावना दिखाई दे दिया। वही बेटी तोड़ती तो इंजीनियर बना देती। इसीलिए बोल रहे हैं, वही बोल रहे थे कि बेटे में उसको पूरे आज़ादी दे था, उसको शौक पूरे प्यार लार से मिलता था। ठीक है, लेकिन बेटियों को अनुशासन में रखा जाता था। यही सब गुण संस्कार मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर में। देखिए 8वां नंबर में बोल रहे हैं कि कहानी के शीर्षक, क्या बोल रहे हैं, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता स्पष्ट कीजिए, कैसे ही है 20 के दांत। ठीक है, तो देखिए लिखना क्या है कि कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। ठीक है, कहानी की शुरुआत अमीर के अहंकार से हुई थी। अमीर की क्या हुई थी, अहंकार से, यानी सेन साहब से हुई थी। अमीरों के अहंकार को लेखक ने 20 के दांत कहा। जो हुआ, जो अमीर के जो अमीर लोग जो था, तो उसकी जो अहंकार था उसी को लेखक ने 20 के दांत कहा। ठीक है, अमीर के अहंकार को। ठीक है, अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब हमेशा मदन को अपेक्षा की भाव से देखते थे। क्या कहते हैं, अपनी अमीरी के कारण ही वो मदन को अपेक्षा के भाव से देखते थे। मदन को, वो गरीब था इसलिए उसको एकदम नीच जैसा समझते थे, देखते थे, क्योंकि वो अमीर थे। और उनके पिता को अपमानित करते हैं तथा उसे दंडित करवाते हैं। क्या, और पिता, मदन के जो पिता उनके किरानी था, उसे अपने पैसा के कारण ही उसे, हम अमीर है गरीब है तो किरानी मेरे क्या काम करते, इसलिए उसे अपमानित करते हैं और दंडित करवाते हैं। अपने पुत्र की बुराई को उसके इंजीनियर बनाने की संभावना बताते हैं। कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला कासू यहाँ होगा। ठीक है, कासू के दांत को तोड़कर ले लिया था। ठीक है, उन्हें जो अपमान किया गया था उसका बदला क्या किया, कासू ने दांत तोड़कर उसको ले लिया था। यह कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार का मर्डर करना है। इसीलिए
कहानी का शीर्षक विष के दांत बिल्कुल सार्थक है, इतना लिख देना है। ठीक है, समझ गए आप। हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करें, यानी ऐसा कुछ प्रमाण दीजिए कि हाँ ऐसा था। ठीक है, तो देखिए आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम उन्होंने गाड़ी का वर्णन उसकी कीमत से शुरू की, फिर सेन साहब, यहाँ सेन होगा, सेन साहब का बेटा और बेटी के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार को बताया, फिर उसके क्या क्या उसके बेटे को बढ़ापे की उम्मीद बताया, क्या बढ़ापे की उम्मीद बताया। ठीक है, यानी उसकी आराम से ही देखो कि पहले तो व्यंग्यपूर्ण की उसकी गाड़ी थी, उसका अपना बन बताया कि इतना कीमत मेरा गाड़ी है। सेन साहब ने फिर और बेटा बेटी के जो प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया वो बताया, फिर उसके बेटे के जो बुढ़ापे की उम्मीद बताया, ये बताया कि वो भविष्य में ये करेगा वो करेगा, इस तरीके से उसके कुछ प्रमाण थे। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो देखिए क्या है। बोला है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासू, यहाँ कासू हो जाएगा। ठीक है, कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेते हैं। ठीक है, क्यों लगा लेते हैं। जब वो मदन तो डर रहा था कि कासू की पिटाई की है तो पिताजी में हमको पीटेंगे, लेकिन उन्हें पीटे नहीं, उन्हें गले लगा लिए। क्यों, तो देखिए रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कासू की पिटाई करने पर दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेते हैं, क्योंकि इस सत्य को तो वो भी जानते थे कि फिर भी अपने बेटे की पिटाई कई बार कर चुके थे। इस बार जब उसके बेटे ने अपने बार बार के अपमान का बदला खुद ही ले लिया तो उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ, इसीलिए उसे अपने बेटे पर प्यार आ गया। क्या, या प्यार आ गया और दंडित करने से बजाय छाती से लगा लेता था। ये मदन को, गिरधर को भी पता था कि मेरा बेटा सही है, लेकिन क्या वो अब किसी का भी कारणवश उसके यहाँ काम करे तो उसी के यहाँ चढ़ोगे तो वो काम से निकाल देगा। तो फिर छोटा फैमिली था, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे गिरधर, तो थोड़ा सा नेव के अथी करके रहते थे, बात उन्हीं को मानता था। लेकिन इस दिन वो बार बार पीटते पीटते वो भी इस बार देखे कि सब अपमान, जितना भी अपमान किया हमको, उसका बदला मेरा बेटा ले लिया खुद, तो उन्हें गर्व हुआ अपने बेटे पे और उन्हें प्यार आ गया अपने बेटे से, तो गले इसीलिए छाती पे लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी अभी इसका एक अधिक पद का काव्य खंड पढ़ा है, उसका सब्जेक्टिव शायद छूट गया है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का उसका ऑब्जेक्टिव करा दिए थे, उसका सब्जेक्टिव करा देंगे। उसके बाद काव्य खंड का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि गद्य खंड दूसरा पार्ट हो गया, अब काव्य खंड का भी दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं अब अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जो भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा वीडियो। ठीक है, आप यदि लाइव क्लास चाहते हैं तो आप लाइव क्लास चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करिए उतना जल्दी हम लाइव लेकर आएंगे, अभी टेस्ट भी लेकर आएंगे। ठीक है, आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज 62 018 84 735। ठीक है, इस पर अभी व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी टेक्निकल, इसलिए थोड़ा सा ये है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।